नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ससुल अंबिया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। बाज़ को इनके बाप दादा और औलाद और भाइयों में से भी और इनको बरगज़ीदा भी किया था और सीधा रास्ता भी दिखाया था और इनका किस्सा सूरह अल-अराफ में भी गुजर चुका है। और अल्लाह ताला सूरह बरात में फरमाते हैं तर्जुमा, या इनको इन लोगों के हालात की खबर नहीं पहुंची जो इनसे पहले थे, यानी नूह अलैहिस्सलाम और आद और समूद अलैहिस्सलाम की कौम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम और मदीन वाले और उल्टी हुई बस्तियों वाले इनके पास पैगंबर निशानियां लेकर आए। और खुदा तो ऐसा न था कि इन पर जुल्म करता, लेकिन वही अपने आप पर जुल्म करते थे। और इनका किस्सा सूरह यूनुस और हूद में गुजर चुका है। और अल्लाह ताला ने सूरह इब्राहीम में फरमाया तर्जुमा, भला तुमको इन लोगों के हालात की खबर नहीं पहुंची जो तुमसे पहले थे, यानी नूह अलैहिस्सलाम और आद और समूद की कौम और जो इनके बाद थे जिनका इल्म खुदा के सिवा किसी को नहीं। जब इनके पास पैगंबर निशानियां लेकर आए तो उन्होंने अपने हाथ इनके मुंहों पर रख दिए कि खामोश रहो और कहने लगे, क्या हम तो तुम्हारी रिसालत को तस्लीम नहीं करते और जिसकी तरफ तुम हमें बुलाते हो हम के बारे में कभी शक में हैं। और अल्लाह ताला ने सूरह अस्रा में फरमाया तर्जुमा, ऐ इन लोगों की औलाद जिनको हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया था, बेशक नूह हमारे शुक्रगुजार बंदे थे। और इस सूरत में दूसरी जगह फरमाया तर्जुमा, और हमने नूह के बाद बहुत सी उम्मतों को हलाक कर डाला और तुम्हारा परवरदिगार अपने बंदों के गुनाहों को जानने और देखने वाला काफ़ी है। और इनका किस्सा सूरह अंबिया और सूरह मोमिनून और शुअरा और अनकबूत में गुजर चुका है। और अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब में फरमाया तर्जुमा, और जब हमने पैगंबरों से अहद लिया और तुमसे और नूह से और इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम से और मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम से और अहद भी इनसे पक्का लिया। और अल्लाह ताला ने सूरह स्वाद में फरमाया तर्जुमा, इनसे पहले नूह की कौम और आद और मीखों वाला फिरऔन और इसकी कौम के लोग भी झुटला चुके हैं। और समूद और लूत की कौम और इनके रहने वाले भी यही वो ग्रोह हैं। इन सब में पैगंबरों को झुटलाया तो मेरा अजाब इन पर वाक़या हुआ। और अल्लाह ताला कुरान करीम में एक और जगह फरमाते हैं तर्जुमा, इनसे पहले नूह अलैहिस्सलाम की कौम और इनके बाद और उम्मतों ने भी पैगंबरों की तकसीब की और हर उम्मत ने अपने पैगंबर के बारे में भी कसद किया कि इसको पकड़ लें और बेहुदा शुबहा से झगड़ते रहे ताकि इनसे हक को ज़ायल करते। तो मैंने इनको पकड़ लिया, सो देख लो मेरा अजाब कैसा हुआ। और इसी तरह काफिरों के बारे में भी तुम्हारे परवरदिगार की बात पूरी हो चुकी है कि वो अहले दोज़ख में से हैं। और अल्लाह ताला का फरमान है कि तर्जुमा, इसलिए तुम्हारे लिए दीन का वही रास्ता मुकर्रर किया जिसके इख्तियार करने का इल्म नूह को दिया था और जिसकी ऐ मोहम्मद से हमने तुम्हारी तरफ वही भेजी है और जिसका इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था। तो ये कि दीन को कायम रखना और इसमें फूट ना डालना। जिसकी इस चीज़ की तरफ तुम मुशरिकीन को बुलाते हो वो इनको दुश्वार गुजरती है। अल्लाह जिसको चाहता है अपनी बारगाह का बरगज़ीदा कर लेता है और जिसकी तरफ रुजू करे इसे अपनी तरफ रास्ता दिखा देता है। और अल्लाह ताला का फरमान है कि तर्जुमा, इनसे पहले नूह की कौम और कुएं वाले और समूद की कौम झुटला चुकी हैं और आद और फिरौन और लूत के भाई भी और इनकी कौम और तबाह की कौम पर इन सब ने पैगंबरों को झुटलाया तो हमारी वईद भी होकर रही। और सूरह अज़-ज़ारियात में फरमाते हैं कि तर्जुमा, और इससे पहले हम कौम नूह को हलाक कर चुके थे, बेशक वो नाफरमान लोग थे। और सूरह हज में फरमाया तर्जुमा, और इससे पहले कौम नूह को भी हलाक कर डाला, कुछ लोग शक नहीं कि वो लोग बड़े ही जालिम और बड़े ही सरकश थे। और सूरह अल-कमर में इनका वाक़या गुजर चुका है। और अल्लाह ताला कुरान में दूसरी जगह फरमाते हैं तर्जुमा, और हमने नूह अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा और इनकी औलाद में पैगंबरी और किताब के सिलसिले को वक्तन फ़वक्तन जारी रखा। तो बाज़ तो इनमें से हदायत पर हैं और अक्सर इनमें से खारिज अतात हैं। और सूरह तहरीम में फरमाते हैं तर्जुमा, खुदा ने काफिरों के लिए नूह की बीवी और लूत की बीवी की मिसाल बयान फरमाई है। दोनों हमारे लिए नेक बंदों के घर में थी और दोनों ने इनकी खयानत की, तब खुदा के मुकाबले में इन औरतों के कुछ भी काम न आए और इनको हुक्म दिया गया
کہ اور داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ حال احوال قرآن احادیث سے ماخوذ ہیں، اور یہ تو پہلے بیان کر سکتے ہیں کہ آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 زمانوں کا فاصلہ تھا، یعنی 10 پشتیں تھی، اور سب اسلام پر تھے۔ بخاری نے اس روایت کو کیا ہے، اور قرن زمانے سے مراد گروہ ہے یا مدت 100 سالہ۔ پھر ان 10 اسلامی زمانوں کے بعد ایسے اور لوگ پیدا ہو گئے کہ یہ آخری لوگ بت پرستی میں مشغول ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور وہ قوم نوح والے کہنے لگے اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور عود، سوا، یعوز، یعوق، نصر، ان تمام معبودوں میں سے کسی کو نہ چھوڑنا، اور در حقیقت یہ نام ان سے پہلے نیک لوگوں کے نام تھے۔ جب یہ دنیا سے چلے گئے تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ ان کی یادگار کے طور پر ان کی مجلسوں میں جاؤ اور ان کے جیسے دوسرے ہم شکل بنا کر انہی کے نام سے رکھ لو۔ تو انہوں نے ایسا کر دیا، لیکن عبادت نہ کی۔ پھر جب یہ لوگ بھی چلے گئے تو ان کے بعد والے آئے، اور علم بھی اٹھ چکا تھا، تو پھر یہ اپنے آباء و اجداد کی یادگاروں کو پوچھنے لگے۔ Thank you for watching. At Reflection.